हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मिलन आकस्मिक नहीं होता। हर रिश्ता हमारे पूर्व जन्मों के लेन-देन का परिणाम है। रामायण में राजा दशरथ सबसे सटीक उदाहरण है। दशरथ द्वारा अनजाने में किया गया एक अपराध वर्षों बाद उनके स्वयं के पुत्र वियोग और मृत्यु का कारण बना, जो कर्म की अचूक गति को दर्शाता है। पुराणों की कथाओं में भी हम देखते हैं कि कैसे ऋषि दुर्वासा का शाप या किसी का वरदान जन्म जन्मांतर तक उनका पीछा करता है। भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय का 3 जन्मों तक असुर बनकर जन्म लेना उनके द्वारा किए गए तिरस्कार का ही कर्म फल था। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे वह प्रेम हो या प्रतिशोध। तो आज इसी कार्मिक लॉ पर बात करने के लिए हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे जिनका नाम है निरुपमा पराशर। सबसे पहले हम्म। आप बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड है और क्या-क्या क्वालिफिकेशंस है और आप क्या-क्या करती हैं? ओके। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और एक्सेस बार हीलर हूँ, स्पिरिचुअल लीडर हूँ, स्पिरिचुअल गाइड हूँ और आपने जो भी बोला मैंने भी सुना, तो मैं इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकती हूँ। हुँ, हुँ। या तो सबसे पहले क्या आप हमें ये बताएँगी कि व्हाट आर कार्मिक बॉन्ड्स? क्या होता है कार्मिक बॉन्ड? हुँ, कार्मिक बॉन्ड ऐसे अगर आप सुनते हैं कार्मिक बॉन्ड, तो कर्मा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कर्मा क्या है, राइट? हुँ, जैसा कि आपने स्टार्ट में काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। कर्मा मीन्स आपने जो बोया है, यूनिवर्स में आप जो भी देते हो वही वापस आता है। चाहे आप पॉजिटिव दो, स्प्रेड करते हो तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हो तो नेगेटिविटी आता है। इट डज़न्ट मैटर किस लाइफ से आ रहा है, क्योंकि ये जन्मांतर तक चलता आ रहा है, ठीक है? तो हुँ, अगर किसी ने भी पास्ट लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म क्रिएट किया है, उनके द्वारा कुछ हुआ है सोल एक्सपीरियंस लेते समय, वो अगले जन्म में उनके साथ वो ट्रांजैक्शन चुकाने आते हैं। और जब वो ट्रांजैक्शन चुकाने आते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मोस्टली लोग कार्मिक से डरते हैं, कार्मिक बॉन्ड से डरते हैं, लेकिन कार्मिक बॉन्ड अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। नॉर्मली आई विल टॉक अबाउट कैसे निगेटिव कार्मिक बॉन्ड्स बनते हैं एंड कैसे आप उससे बच सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, कैसे आप लेसन लर्न कर सकते हैं। तो हमारा किया हुआ कर्मा जिस सोल से भी हमारा कुछ भी ट्रांजैक्शन बाकी रह गया है, वो पूरा करने के लिए हमारे लाइफ में कार्मिक बॉन्ड्स बन के आते हैं। ऐसे रिलेशन जिनसे हमारा कार्मिक बॉन्ड होता है वो आते हुँ। तो क्या उनको जैसे कहते हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन की बात आपने की, तो हैं। किस ढंग का वो ट्रांज़ैक्शन होता है? कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो? मोस्टली मैंने देखा है अपने सेशंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं पास्ट 15 ईयर से करते आ रही हूँ। तो जब हुँ, भी हुँ। मैंने देखा है घूम फिर के हम लोग सिमिलर लाइफ क्रिएट करते हैं अपने आसपास। सिमिलर पीपल आते हैं जिनसे सबसे ज्यादा आपका कार्मिक बॉन्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट लाइफ में कोई पर्सन है, उनके साथ उनकी वाइफ का काफी कर्म बंधन था। मतलब अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपने वाइफ को अच्छा ट्रीट नहीं किया, हाँ, यू नो, तो वो बैड ट्रीटमेंट, वो क्यों ऐसा होता है जब कोई भी सोल किसी को, बिकॉज जितने भी सोल है मैं ये मानती हूँ सोल बोलती हूँ, क्योंकि वो अर्थ पे आते हैं किसी भी तरह का, वो विजडम लेने आते हैं, एक्सपीरियंस लेने आते हैं। तो वो हाँ, एक्सपीरियंस लेते समय अगर उस सोल को नहीं पता है कि किसी को हर्ट करने से उसको कैसा फील होगा, तो वो हर्ट करता है, राइट? हाँ, हाँ। बिकॉज़ दैट्स अ सोल। हुँ, अगले जन्म में जब वो सोल मर के जाता है, मरने के बाद वो फील करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट? वो गलत था। तो वो सोल डिसाइड करता है कि नेक्स्ट लाइफ में आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। मुझे एक्सपीरियंस करके देखना है हाउ यू फील व्हेन समवन टॉर्चर्स यू। जब आपको कोई टॉर्चर करता है तो आपको कैसा लगता है? हाँ, तो वो इस जन्म में आता है उसी तरह का एक्सपीरियंस लेने जो उसकी वाइफ ने एक्सपीरियंस किया था उसके थ्रू।
और हो सकता है, नॉट ऑलवेज़, हो सकता है उसकी वाइफ़ आए, उसका हस्बैंड बन के या कुछ ऐसा रिलेटिव बन के जो उसको टॉर्चर करे या तंग करे उसी ढंग से जैसे उसने किया था। हाँ। तो इस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है कि बदला लेने आता है, इट्स जस्ट सोल एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि मैंने भी हुँ, काफ़ी कुछ पढ़ा है पुराणों हुँ, में और रामायण में भी, हुँ, महाभारत हुँ, में भी, हुँ, शिव हुँ, पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और एक श्लोक भी है कि हुँ, हुँ, अष्टादश पुराणसु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम्। मतलब या पाप और पुण्य की परिभाषा ही यही बताई गई है कि दूसरे को दुख देने से पाप होता है, दूसरे को सुख देने से पुण्य होता है। तो क्या आप मतलब कुछ ऐसी ही बात कर रही हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर आप हमारे शास्त्र या फिर महाभारत या रामायण की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, आपको भी पता होगा शायद। धृतराष्ट्र, हुँ, जब धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, तो उनको काफ़ी इनजस्टिस फ़ील हुआ। उन्होंने कृष्णा से पूछा कि कृष्ण ऐसा क्यों हुआ? पांडवों के पाँचों पुत्र जिंदा है, मेरा एक भी नहीं। हुँ, हुँ, तब जाके कृष्ण ने ये बताया कि मुझे एग्ज़ैक्ट स्टोरी नहीं याद है, शायद किसी पेड़ पे 100 पक्षी थे और उस पेड़ को जलाते समय धृतराष्ट्र पास्ट लाइफ में बहुत पहले के 12 जन्म के पहले हुँ, ही एन्जॉयड, उनको अच्छा लगा, नोइंगली उन्होंने उसके बाद 100 बच्चों को खत्म किया था। तो फिर कृष्ण ने याद दिलाया तो उसने बोला कि ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्यों? 12 जन्म या इतने जन्म के बाद मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है? हुँ, क्यों? एक-एक करके हो सकता था, बाकी 10 जन्म थे, तो कृष्ण ने बोला कि आपका इसी जन्म में डेस्टाइन्ड था कि आपके अच्छा। 100 पुत्र होंगे। हुँ, तो हुँ, ऐसे करके ये यूनिवर्स का एनर्जी गेम चलता है। आप जैसे दे रहे हो वैसे एनर्जी वाइज़ गेम चलता है। तो किस टाइप में, कहाँ, कैसे आपको क्या डिसाइड हो रहा है? हुँ। तो ये काफ़ी डीप विषय है हाँ, ये तो और ये मैंने भी जो भी हुँ, पढ़ा है हुँ। उसमें हुँ, तो हुँ। कुछ ऐसा ही दिखता है। हुँ। तो किस तरह के कर्म के बारे में आप बात कर रही हैं? मतलब हर तरह का कर्म, है ना? अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा दोनों। कर्म का है, अगर आप देखिए, कर्मा कैसे बनता है? अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भी बनता है। दैट्स फनी, अच्छा, राइट? सोचने से भी बनता है? यस। हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी ओके। के बारे में बुरा सोच रहे हैं, हुँ, क्योंकि करना तो दूसरी बात है, यूनिवर्स एनर्जी बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड गेम पे चलता है, ठीक है? हुँ, वो ये नहीं देख, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान को आप कितना भी कर दो, सोने का हार चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, अगर अंदर से कनेक्टेड नहीं हो, एनर्जी वाइज़ आप कनेक्टेड नहीं हो, तो उस पूजा का पूरा व्यर्थ है, वो जस्ट क्रिया हो गया, राइट? हुँ, हुँ, उसी तरह से आप यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड हो? एनर्जी से, एनर्जी इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो भी आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, जो यूनिवर्स को जा रहा है, किसी के प्रति, तो आपका अच्छा। कर्मा बन रहा है, तो वो एनर्जी आपको वापस आता है। हाँ, तो एक्चुअली जैसे हुँ, आपने अभी मेंशन किया कि आप हुँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, हुँ, तो हुँ, एज़ अ प्रैक्टिशनर ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हुँ, हुँ। आप कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकती हैं क्या कि कार्मिक रिलेशंस का? कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल जो आपको हाँ, अपने हाँ, प्रैक्टिस के बिल्कुल। दौरान पता चला हो? हाँ, हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जो मैं दे सकती हूँ, बहुत सारे, मेनी, मेनी। अ, बहुत अच्छे भी एग्ज़ाम्पल हैं, पास्ट लाइफ में अच्छा अगर आपने किया है, तो आपके आस-पास के आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन एज़ अ सोलमेट, हुँ, मतलब उनसे गुड कर्मा है, तो वो आपके इस सोल जर्नी में, इस लाइफ में हेल्प करने के लिए आते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं। और अगर कार्मिक हुए, जिनको आपने तंग किया है, तो एज़ अ कार्मिक आते हैं। ऐसा बहुत सा एग्ज़ाम्पल है, बट मैं एग्ज़ैक्टली ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, हुँ, बट विदाउट टेलिंग एनीथिंग, एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ जिसमें कि क्लाइंट था, ही वाज़ इन द फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री में पास्ट लाइफ में था, सब कुछ ठीक था, एंड ही वांटेड टू गो, वो जस्ट चाहता चाहता था कि पास्ट लाइफ में क्या हैप्पी लाइफ वो देखना चाहता था, ही बहुत खुशी-खुशी। हाँ, लेकिन तब जाके उसको उसके लाइफ का काफ़ी डीप आई थिंक यूनिवर्स उसको दिखाना चाहता था। ऐसा सीक्रेट ओपन हुआ
उसने देख लिया कि उसके मम्मी-पापा जो थे, उनको उसने बहुत परेशान किया था पास्ट लाइफ में। ओके। तो मतलब बहुत परेशान पास्ट लाइफ में भी वो उसके मम्मी-पापा ही थे या कोई थे, दूसरे थे? ओके, वो भी मम्मी-पापा उस ही थे। अच्छा, ओके। लेकिन उसने उनको छोड़ दिया था। मम्मी-पापा को छोड़ के वो काफ़ी दूर चला गया था और ही हुँ, नेवर केम बैक ऐसा। हुँ, अब जब वो सेशन से बाहर आया, एक्चुअली उसका सेशन किसी और चीज़ का चल रहा था डेफिनिटली, बट ही वांटेड टू सी कि मुझे पास्ट लाइफ देखना है, पास्ट लाइफ देखना है। और मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो अगर सेशन कुछ एडिक्शन बेस्ड है, किसी स्पेसिफिक बेस्ड है, तो मैं उसको ये करती हूँ सेशन। हुँ, बट आई थिंक डिवाइन की तरफ से उसको उस दिन देखना था, तो वो देखने के बाद उसको समझ में आया कि उसके मम्मी-पापा का बिहेवियर उसके साथ ऐसा क्यों है। ओके। तो उसके मम्मी-पापा के का बिहेवियर इस जन्म में अच्छा हुँ, नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, कार्मिक ओके, हैं दोनों के दोनों। ओके, ओके, हाँ। अच्छा, ठीक है, ये आपने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया। जैसे कि रिलेशनशिप्स में भी अगर हम बोलते हैं, हुँ, एक टर्म है सोलमेट। हुँ, हुँ, तो जैसे मान लिया कि हम किसी से मिलते हैं तो कभी-कभी हुँ, हुँ, लगता है कि बहुत पहले का कनेक्शन है। रिलेशन है। तो हुँ, हाँ, तो ऐसा कुछ होता है सोलमेट। हाँ। क्या हम ऐसा जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, उससे हुँ, हमारा हुँ। कुछ सोलमेट वाला कनेक्शन है कि नहीं है? हुँ, 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 हुँ। मोस्टली मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको सिर्फ़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना होता है। तो वो ये जानने आते हैं कि मेरा हुँ, हस्बैंड ऐसा है, क्या रिलेशन है मेरा? क्या मैंने ओके। किया था इसके साथ जो ऐसा रिलेशन है, बुरा है या अच्छा है? हुँ, या फिर वो जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रेंड या स्पेसिफिक फ्रेंड होती है किसी की, तो ये मेरी सोलमेट तो नहीं है। तो हुँ, कहीं न कहीं वो पास्ट लाइफ में दिखता है। जैसे मैं एक सेशन बताना चाहती हूँ। एक मेरे पास क्लाइंट आई, शी वाज़ वेरी, वेरी वरीड अबाउट उनके बेटा और बहू में डिवोर्स हो रहा था, राइट? एंड हुँ, वो काफ़ी वरीड थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जब मेरे सामने आई तो वो काफ़ी शी वाज़ वेरी, वेरी इमोशनल। हुँ, एंड तो मैंने पूछा कि आपको मीन्स डिवोर्स तो आजकल कॉमन भी होता है। मैंने कहा कि आपको इतना इमोशनल क्यों लग रहा है? बिकॉज़ देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो एज़ अ क्लाइंट आई आस्क कि व्हाट हैपेंड? व्हाई यू आर फीलिंग इतना इमोशनल उनके लिए? तो उसने बोला कि नहीं वो तो है, मुझे अपने पोते के लिए काफ़ी इमोशन है। जो पोता है हुँ, मतलब रूट कॉज़ जानते-जानते वो वहाँ पहुँची कि नहीं मैं इसलिए वरीड हूँ कि मैं पोते को नहीं देख पाऊँगी। हो सकता है फिर वो लेके मेरे पास नहीं आए या फिर तो वो रीज़न वो डिवोर्स नहीं था, डिवोर्स था वो पोता, ठीक है? वो मुझे अच्छा, समझ में आ गया था। हुँ, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो पास्ट लाइफ़ में गईं और मालूम चला कि पास्ट लाइफ़ में इनकी शादी किसी से हो रही थी, लेकिन जो पोता इस लाइफ़ में है उनका, पास्ट लाइफ़ का सोलमेट था ओ और पास्ट लाइफ़ में इनका लवर भी था। हुँ, इनका हुँ, लवर हुँ, था जो फाइनली यू सी नाइस तो उससे शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन वो नहीं प्यार करता था इनकी तरफ से वन साइडेड। तो वन साइडेड लव अगर इस लाइफ़ में आया है तो एज़ अ कार्मिक ही आता है, यू नो समव्हेयर हुँ, क्योंकि वो हुँ। उसको तो कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो 1.5 साल का था। लेकिन इनके तरफ से इट्स सो पेनफुल हाँ, और सही बात है। हाँ, हाँ, पास्ट लाइफ़ पे और हमेशा जब भी कार्मिक लाइफ़ में आते हैं, तो हुँ। कुछ ना कुछ लेसन देने आते हैं। हाँ, सही बात है और जो अभी डिवोर्स हो रहा है, वो एक नया कर्मा बन रहा है ना? अभी जो कर्मा जिन चुक रहे हैं, हाँ, कर्मा कर्मा चुक रहे हैं। हाँ, या तो चुक रहा होगा या बन रहा होगा। मतलब ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। एक तरह का जाल है ना? और जैसे मोक्ष वगैरह का कांसेप्ट भी यही है कि कर्म के बंधन से बिल्कुल छूट जाना है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इस ढंग हाँ। का ही कांसेप्ट पुराण में और रामायण और बहुत वो जगह मोक्ष मिलता तो है। बहुत दूर की बात है, जब तक आप अपने हुँ, डिज़ायर से बंधे हो मोक्ष का तो आप भूल ही जाओ। जब तक आपको हाँ, हाँ। खाने-पीने का डिज़ायर है, जब हुँ, तक आप अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जब हुँ, तक आप हुँ। यू नो तो मोक्ष तो बहुत दूर की वो बात है। वो स मोक्ष का तो या आपने सही कहा, मोक्ष तो बहुत ही दूर हाँ, की बात काफ़ी है। क्योंकि ये तो जैसे डिज़ायर और फैमिली रिलेशन, खाना-पीना, पहनना, पैसा जहाँ भी हाँ, डिज़ायर हाँ। है, तो मोक्ष तो हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि जैसे बहुत ही लंबी यात्रा है। योग में भी कहा गया है, अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, एवरीथिंग उसके बाद फिर समाधि। या तो समाधि का तो बहुत ही बहुत आगे की ये अवस्था है इस और साइकिल से निकल जाएँ, तभी समाधि है।
हाँ, बिल्कुल। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसे जनरल लोगों की, बहुत ऊँचे और पहुँचे हुए लोगों की नहीं, जनरल लोगों की, जो हुँ, कि मेबी 8% ऐसे ही लोग हमारे हुँ, आस-पास हैं और हुँ, हुँ, दे नीड हेल्प। तो सही बात है। तो हुँ, अच्छा एक बात और है कि जैसे हुँ, जब भी वो हेल्प नीड करते हैं, किसी हाँ। को कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं आई नीड हेल्प, तो वो आपसे कैसे हेल्प ले सकता है? दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं हुँ, नंबर अपना दे दूँगी एंड इट्स नॉट अ ईज़ी वे। मेनी टाइम्स क्या होता है कि अगर वो देखना चाहते हैं कि कार्मिक है या क्या है, पहले तो बंधन आपको समझना ज़रूरी है कि कार्मिक हुँ, रिलेशन है या नहीं, राइट? हुँ, एंड बहुत मेनी टाइम्स कार्मिक रिलेशन अगर नहीं भी होता है तो इनका अपना ट्रॉमा होता है पास्ट लाइफ का, इस हाँ, लाइफ का, उसके कारण वो क्रिएट करते हैं। दैट्स अनदर रीजन, क्योंकि नया कर्मा क्रिएट करते हैं। दैट्स अनदर रीजन। हुँ। अब हमेशा पास्ट लाइफ से सब कुछ नहीं आता। हाँ, सब कुछ या म क्योंकि इस हाँ, लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, तो इस लाइफ में वो भी। आपके साथ अगर चाइल्डहुड में कुछ किसी भी तरह का इनर चाइल्ड इशू है, शैडो साइड है, दैट्स लाइक डिटेल में इसका अलग अलग टर्म है। हुँ, वो है तो आपकी एनर्जी वैसी बन जाएगी कि आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको आके धोखा दें। ऐसे ही हुँ। लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको आके बेइज्जत करें। बस एक बात और जैसे हुँ, आपसे कन्फर्म करना चाह रहा हूँ, जैसे फ़ोबिया होता है बहुत हुँ, हुँ, लोगों को कि डर डर लगता है या किसी हुँ, को हुँ, हाइट से डर लगता है, हुँ, हुँ। उसका भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोबिया एंड फ़ियर 2 हुँ, डिफरेंट चीज़ होता है। फ़ियर ओके। है तो ये इस लाइफ़ से आएगा। फ़ोबिया इज़ डिफरेंट वर्ड। हम लोग फ़ोबिया जनरलाइज़ करते हैं। हुँ, अगर आपको पानी से डर है, सपोज़ दैट, तो मैं पूछूँगी इस लाइफ़ में आपको याद है, कभी भी जब आपको बचपन में कभी भी को फर्स्ट मेमोरी जब आपको पानी से, तो शायद आप बोलोगे कि ऐसे एक बार मैं रिवर में गया था, ऑलमोस्ट डूब रहा था, मुझे बचाया गया। हुँ? उस हाँ, समय से मैं डर आ रहा है। दैट मीन्स ये फ़ियर जो है इस लाइफ़ का है, वो ठीक हो जाएगा। वो ओके। सिंपल हाँ, सेशन से आई कैन हुँ, डू, वो भी ठीक हो तो जाएगा बेस। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ आपको इस लाइफ़ में आपने का कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है या डॉग से डर है, इस लाइफ़ में डॉग ने कुछ भी किया है या कभी भी डॉग से डराया गया है, और डॉग के बारे में, तो वो पास्ट लाइफ से आता है। जो पास्ट हुँ, लाइफ से हुँ, आता है वो हुँ, फ़ोबिया होता है। और फ़ोबिया फ़ोबिया में हाँ, वो फ़ोबिया होता है। और पास्ट लाइफ जो आता है ना, वो ऐसा होगा कि अगर आपको डॉग से डर है, तो आप मैं बोलूँगी कि आप डॉग के बारे में सोचो, तो भी यू विल स्टार्ट शेकिंग। ऐसा डर सही होता है। अगर बात आप है। हाँ, स्विमिंग पूल के यहाँ सोचो तो भी, तो दैट्स फ़ोबिया। वो हुँ। पास्ट लाइफ से आता है। तो वो पास्ट लाइफ पे ले जाकर उसको हील किया जाता है। दैट आई कैन डू। ओके तो ये तो एक बहुत ही अच्छा हुँ, मतलब हुँ। ट्रीटमेंट मेथड हो गया, जिससे हाँ, लोग बिल्कुल। अपने फ़ोबिया से बच सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। आपका जो ऑफ़िशियल फ़ोन नंबर और भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ओके, श्योर। ताकि अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर ले हुँ, हुँ। और जुड़े रहिए हम लोगों से ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर हुँ, हुँ। और भी तरह-तरह की बातें करेंगे और हुँ, हुँ। निरुपमा के साथ और भी पॉडकास्ट करने का मेरा प्लान है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।